सरकार का विपक्ष को लेकर जो रवैया है, जिस प्रकार से सरकार विपक्ष के नेताओं को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इत्यादि का डर दिखाकर अपने पक्ष में करती है, जिस तरह से इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, उस पर एक बड़ा खुलासा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने, जो अभी 1 फरवरी को ही सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं, उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने एक इंटरव्यू में इन तमाम बातों पर अपनी राय रखी है। जस्टिस ऋषिकेश वही जज है जिन्होंने योगी सरकार का जो फरमान आया था कांवड़ यात्रा के दौरान, जो होटल्स हैं इनको अपना नाम दुकान आगे लिखना होगा, योगी का ये नफरती फरमान इस जज ने एक झटके में बदल दिया था और पूछा था कि क्या ये भी फरमान आएगा कि खन्ना कौन से लोग बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने के लिए किया है, और अगर किसी विपक्ष के नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो उस नेता को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर दिखाकर इन तमाम नेताओं को भी जेपी के पाले में लाना और काम करना। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से हाल ही में रिटायर हुए जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने सरकार पर जमकर हमला बोला और सरकार द्वारा इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है उस पर भी अपनी बात रखी। जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने एक्स, सीबीआई और डीजे चंद्रचूड़ और नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पूरा मामला बताएंगे आपको विस्तार से, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साहब, जिस तंत्र का इस्तेमाल करके विपक्ष के नेता पर कार्रवाई करते हैं और इन जांच एजेंसियों पर डर दिखाकर इन नेताओं को अपने पाले में करने का काम करते हैं, अब ये बात जग जाहिर हो चुका है। ये तमाम जांच एजेंसियां किसके इशारों पर काम करती है और किसके इशारों पर विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजने का काम करते हैं। इंडिया टुडे में दिए गए एक इंटरव्यू में पूर्व जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कहा कि इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि सत्ता में मौजूद सरकार विपक्ष दल के नेताओं को निशाना बनाने के लिए कानूनी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है। मतलब कि जस्टिस ऋषिकेश इस बात को मानते हैं कि सत्ता में मौजूद सरकार ने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए कानूनी तंत्र का इस्तेमाल किया है। पिछले साल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 2 राज्यों के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जिस प्रकार से जेल भेजा गया था और ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई इन पर हुई थी, अब जस्टिस ऋषिकेश ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर किस तरह से कार्रवाई कर इन जांच एजेंसियों के माध्यम से करती है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने इस इंटरव्यू में कहा कि कोई भी सरकार हमेशा सत्ता में नहीं रहती, इसलिए सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि देश की जुडिशरी या अदालत जो है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र रहे। आज विपक्षी नेता स्वतंत्र और अभियोजन के मुद्दे पर अदालतों का रुख कर रहे हैं, लेकिन कल सत्तारूढ़ दल को इसी तरह से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब कि जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने इस बात को कह दिया कि आज आपके पास सत्ता है तो आप इन विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई करके इन्हें जेल भेजते हैं और कोर्ट जाने पर मजबूर कर रहे हैं, पर कल सत्ता आपके हाथ से चली जाएगी तो कल इसी मुसीबत का सामना आपको भी करना पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी सरकार हमेशा सत्ता में नहीं रहती है। और इसके अलावा रिटायर्ड जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने एक्स, सीबीआई, डीजे चंद्रचूड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात पर भी अपनी टिप्पणी दी और कहा कि ये एक निजी कार्यक्रम था। बेशक इसके कुछ दृश्य परेशान करने वाले थे, मेरा मानना था कि इसे टाला जा सकता था। यानी कि चंद्रचूड़ और मोदी के बीच हुए मुलाकात पर इन्होंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है और कह दिया है कि ये बिल्कुल परेशान करने वाला दृश्य था। जिस तरह से एक प्रधानमंत्री और एक पूर्व सीजीआई की मीटिंग हुई एक निजी कार्यक्रम में, गणेश पूजा के कार्यक्रम, या दृश्य बहुत ही परेशान करने वाला था। उन्होंने कहा कि जज कभी भी आधिकारिक समारोह के अलावा सत्ता में बैठे लोगों से बातचीत नहीं करते।